हाय एवरीवन, वेलकम टू आरएल केमिस्ट्री। सो गाइस, आज अपन प्रोडक्ट टेबल समझने का प्रयास करेंगे कि इनको अरेंज कैसे किया गया है। एस ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है। तो आप एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और आपको मैं याद कराने की कोशिश करूंगा, तो आप याद करने की कोशिश करेंगे। आप नोटबुक और पेन लेकर ही बैठे हैं। मैं आपको जैसे ट्रिक लिखा रहा हूं वो ऐसे आप लिखेंगे। फिर घर बैठ के आप 1 से 2 बार उनको लिख के ट्राई करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है ना? अभी आपको कितने तक याद है, अब मेरे को ये नहीं पता, बट मैं आपको ये वीडियो कंप्लीट करूँगा तो लगभग सारी पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगी। तो आप समझने का प्रयास करेंगे। आपका सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। उसके बाद में आपका हीलियम उधर दे रखा है। उसके बाद में एस ब्लॉक एलिमेंट, ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? एस ब्लॉक। ये आपके एल्कली मेटल होता है, ये एल्कली अर्थ मेटल होता है। ये क्षारीय धातु होता है, ये क्षारीय मृदा धातु होता है। इसे आप कैसे याद रखोगे? हल्दी ना के रब से फर याद। ठीक है ना? ये आपको याद होना चाहिए। इसको अपन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना? आप इसको कैसे याद रखोगे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है ना? ये सारी चीज आपको याद हो जानी चाहिए। ये आपका कंप्लीट हो गया एस ब्लॉक। इसके बाद अपन चलेंगे पी ब्लॉक पर। ये आपका पी ब्लॉक हो गया। इधर देखेंगे, इधर आ रहा है आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो आप इनको ऐसे करके याद रखेंगे। मैं बता रहा हूं जैसे करके। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आप यहां तक याद रखोगे, यहां तक। ठीक है ना? फिर उसके बाद में कार्बन वाली फैमिली को याद रखोगे। इसको बोलते हैं अपन बोरोन फैमिली, इसको कार्बन फैमिली, इसको नाइट्रोजन, उसको ऑक्सीजन, उसको हेलोजन फैमिली बोलते हैं, उसको इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है ना? तो अपन कैसे याद रखेंगे? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है ना? उसके बाद में नेपाल, पाकिस्तान, आर्सेनिक सब हरे। ठीक है ना? फिर ये ध्यान रखोगे, ओल्ड स्टाइल से टी ओ, ओल्ड स्टाइल से टी ओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटस्टाइल, इसको ध्यान रखोगे। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है ना? उसको कैसे याद रखोगे? हीलियम तो सबसे फर्स्ट ऊपर ही आएगा, यहां से याद रखोगे। ही ना अर कर जीनोन रेडॉन, इनको ऐसे याद रखोगे। हरभजन नेहरा 0 रन पर आउट हो गया। ऐसे करके ये ट्रिक हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद में आपका ये पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों? उसके बाद में अपन याद करेंगे डी ब्लॉक। ठीक है ना? ये आपका हो गया डी ब्लॉक। आपको यहाँ पर ये लेंथेनम दे रखा है, ये वाला देखो, ये वाला, ये इसको यहाँ भी कंसीडर करते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कैसे याद करेंगे? इसको अपन बोलते हैं 3D श्रेणी, इसको 3D श्रेणी बोलते हैं, इसको 4D, इसको 5D बोलते हैं। ठीक है ना? ये बाद में रिसर्च हुई है, तो ये मेटल यहाँ अरेंज किए गए हैं, ये इनके नाम, इनके नोमेनक्लेचर से आते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ की चीज कैसे ध्यान रखोगे? आपको ये 30 तक तो ऐसे करके ध्यान रखने हैं पहले। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये तो सबको याद होना चाहिए 30 तक। 30 के आगे याद करने के लिए आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ। आप इनको ऐसे करके याद रखेंगे डाउन द ग्रुप। स्काई ला, लेंथ वाला ये यहाँ आता है, तो यहाँ स्काई ला। फिर टिजार, विनोविता, कर्मो वाला, मंतक रे, है रस, कौन रहेगा ईरान, नहीं पड़ेगा तो पिटेगा, कुंज बिहारी आगरा से सोना लेकर आए। ठीक है ना? जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको आप ऐसे याद रख सकते हो। मरकरी नीचे आएगा, कैडमियम बीच में आएगा, जिंक 30 पर होता है। ठीक है ना? आपको ये क्या हो गया? आपको डी ब्लॉक याद हो गया। अब मैं आपको एफ ब्लॉक भी अभी याद करा देता हूं, वो थोड़ी सी देर में आपको याद हो जाएगा।
ये डी ब्लॉक में ही आते हैं, बट इनको एफ ब्लॉक में रखा गया है। इनकी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के जैसे होती है, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, आपकी दो श्रेणी होती है एफ ब्लॉक में, एक होती है लेंथिनोइड श्रेणी, एक होती है एक्टिनोइड श्रेणी। लेंथिनोइड श्रेणी 57 से शुरू होती है और 71 तक रहती है। लेंथेनम से शुरू होती है ल्यूटेटियम तक। इसको कैसे ध्यान रखोगे, ये तो 57 ये वाला तो आपको याद हो जाएगा, फिर यहां से ध्यान रखोगे, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद गद तब दिल हुआ, और तुम यूं ही लाजवाब हो। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको याद हो गया होगा, एक बार फिर बोल के बता रहा हूं मैं। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, और तुम यूं ही लाजवाब हो। इसके बाद में ये तो आपकी लेंथिनोइड श्रेणी हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको एक्टिनोइड श्रेणी याद रखनी है। वो कैसे ध्यान रखोगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिके। यहां तक याद कर लो। आगे ध्यान रखोगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन फर्मी मेड नोबल लेकर आए। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, दोबारा से लिखेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक है, कैलिफोर्निया में आइंस्टीन फर्मी फर्मी मेड नोबल लेकर आए। ठीक है ना। आपको एस ब्लॉक याद करा दिया मैंने, उसके बाद में फिर पी ब्लॉक याद कराया है, फिर उसके बाद में मैंने आपको डी ब्लॉक याद कराया है, उसके बाद आपको मैंने एफ ब्लॉक। ये सारी ट्रिक मैंने जैसे बोली है, अब वैसे याद रखने का प्रयास करेंगे। ये वाले एलिमेंट है 104 से 118 तक, इनके नॉमेनक्लेचर होते हैं, और इनके नॉमेनक्लेचर के आधार पर इनको अरेंज किया गया है। ये सारी चीज आगे यूनिट में आएगी तो मैं आपको वहां बता दूंगा, ठीक है ना। जब तक आप यहां तक याद करेंगे, अब वो आपको ऐसे ही करके मैं बता देता हूँ, इसमें मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, वो भी सारी चीज अभी समझने का प्रयास करेंगे। ये जितने एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, कलरफुल दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके मेटल्स होती हैं, ठीक है। तो आप कहोगे एल्कली मेटल क्या होते हैं, आपके एल्कली मेटल ये हो गए, ये आपके हो गए क्षारीय धातु। और एल्कली अर्थ मेटल क्या होते हैं, एल्कली अर्थ मेटल ये हो गए, ये आपके क्षारीय मृदा धातु हो गए, ठीक है ना। और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, जो संक्रमण धातु बोलते हैं, संक्रमण धातु, संक्रमण धातु बोलते हैं डी ब्लॉक को। ये आपके इतने एलिमेंट दे रखे हैं, ये आपके हो गए संक्रमण धातु। इसके बाद में पोस्ट ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, ये आपके हो गए पोस्ट ट्रांजिशन मेटल। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ये आपके जनरल जो कंपटीशन होते हैं उनमें पूछे जाते हैं कि पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, और ये कितने होते हैं। ये सारी चीज आप ध्यान रखने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। ये सारी चीज आपके आगे काम आएगी। अब आप देखोगे लेंथ इनवर्स क्या होते हैं। लेंथ इनवर्स थोड़ी देर पहले मैंने ये आपको याद करवा दिया कि लेंथ इनवर्स क्या होते हैं। ये आपके एफ ब्लॉक में आता है, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा, इसको लेंथेनोइड सीरीज बोलते हैं। ये आप ध्यान रखोगे, एक्टिनोइड सीरीज क्या होती है, ये आपकी एक्टिनोइड सीरीज होती है, जो 89 से 103 तक चलती है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में आपको सारी चीज समझ आ गई होगी, और आपको एक चीज जो मेरे को समझानी थी फर्स्ट में, वो मैं बता रहा हूं, इनका परमाणु भार। ये तो आपको दे रखा है, इधर देखो, जैसे करके ये नॉर्मल दे रखा है, ये हाइड्रोजन बंद दे रखा है, ये तो इसका परमाणु भार है। इसमें जो चीज दे रखी है लगभग, जैसे करके हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हीलियम का परमाणु भार 4 होता है, उसका जस्ट डबल होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपके समझ में आ गई होगी। जैसे ये हीलियम दे रखा है, अब इसका आपको क्या क्या देखना है, इसका देखना है आपको परमाणु भार देखना है, मास कितना होता है। तो इसका मास कितना हो गया, ये आपको दे रखा है 4। और कल किसी बच्चे को ये डाउट आ रहा था कि सर कॉपर का क्या होता है, तो कॉपर का मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कॉपर आपका 29 पर आता है, इसका मास कितना होता है, एग्जैक्ट मास होता है 63। बाकी इसको यहाँ 64 दे रखा है, तो वो ऐसे करके दे रखा है, तो ये सारी चीज एग्जैक्ट डाटा इसका ये होता है।
आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे कि जो मास होता है जस्ट डबल होता है, बट होता क्या है, कई-कई एक्सेप्शन दे रखे हैं, उनको आप याद करने का प्रयास करेंगे, वो आपको अलग से याद करने होंगे, बाकी कुछ-कुछ एलिमेंट है उनका जस्ट डबल होता है। ठीक है ना दोस्तों? थैंक यू, आपको प्रोडक्ट टेबल बहुत अच्छे से समझ आ जाए।